नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका आपके अपने चैनल साइंस ग्रुप बलवंत पे। मैं बलवंत साण स्वागत करता हूं आपका। आइए पढ़ते हैं मस्त और प्यारे प्यारे आपके जो चैप्टर हैं, टॉपिक है उनको। जैसे WCS यानी वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस के अंदर आपके जितने भी टॉपिक हैं वो धीरे धीरे कवर हो जाएंगे। ज़्यादा लेक्चर नहीं लगेंगे, ठीक है, जल्दी ही कवर कर लेंगे आप। तो थ्योरी अपनी जगह है, प्रैक्टिस अपनी जगह है। तो प्रैक्टिस करते रहिए, रिवीजन करते रहिए, ज़्यादा ज़्यादा रिवीजन कीजिए। जो चीज़ें आपने पढ़ी है, जो कंसेप्ट आपके क्लियर हैं, उनको रिवाइज करिए ताकि और ज़्यादा उसके अंदर क्लियरिटी आए। तो प्रैक्टिस करते रहिए। अगर आप क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करना चाहते हैं, क्वेश्चन को समझना चाहते हैं, एक क्वेश्चन से अनेक क्वेश्चन आपको याद हो जाएं, साथ साथ में क्वेश्चन याद कैसे किए जाए, क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। बेटर इन रोल, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा बेटर इन रोल ऐप का। वहाँ पे आपको इलेक्ट्रिकल MCQ PYQ का रिवीजन बैच मिलेगा, जिसके अंदर आप सारे क्वेश्चन और कंसेप्ट को दोबारा रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है, हम चल रहे थे WCS यानी हमारा चल रहा था हीट। ठीक है ना, यानी हीट क्या होता है, उसके बारे में मैंने पढ़ा। क्लियर है। तो आज हीट को हम आगे बढ़ाते हैं। जैसे चेंज इन स्टेट, हीट क्या चल रहा था, हमारा हीट चल रहा था। हीट के आगे बढ़ाते हैं यानी उष्मा क्या होती है। ठीक है, पढ़ने की बातें करते हैं, क्योंकि फालतू बातें तो आप कितनी कर लो चाहे उसका कोई निचोड़ नहीं है। उष्मा, ठीक। मुद्दा है पढ़ना, मुद्दा है सिलेक्शन। सिलेक्शन हो जाए, बाकी हमें दुनियादारी से बाद में देख लेंगे। जितनी भी दुनियादारी है वो बाद में बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी जिस दिन सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, हीट से क्या होता है, हमने कहा चेंज इन स्टेट, यानी उष्मा क्या कर सकती है, अवस्था में परिवर्तन कर सकती है। ये आपने बात पढ़ी होगी, ठीक है। लेकिन उसको कहते क्या है, इस प्रकार क्वेश्चन पूछा जाएगा, यानी अवस्था में परिवर्तन। ठीक है, अवस्था में परिवर्तन कैसे होता है और उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, क्या क्या सौदा होता है, क्या क्या सिस्टम होता है। ठीक है, उससे पहले कुछ चीज़ें हमें पढ़ लेनी चाहिए। जैसे आपने कभी भी पढ़ा होगा, बोले जी क्या, ठीक है ना, फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट कुछ पॉइंट है जो आपको याद रखने हैं, लेकिन बहुत आसान है। ठीक है, फ्रीजिंग पॉइंट यानी जमना या जमाव बिंदु या हिमांक बिंदु जिसको आप कहते हो। ठीक है, हिमांक बिंदु, हिम हिम मतलब क्या होता है, बर्फ, यानी जहां पर बर्फ जमना शुरू हो जाए उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं। बोलो ठीक है जी। जल को रेफरेंस मानेंगे। उसके बाद आपका आता है मेल्टिंग पॉइंट। क्या आता है, मेल्टिंग पॉइंट। बहुत ही अच्छी चीजें हैं, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन बहुत आसान आते हैं, तो आपको मेल्टिंग पॉइंट यानी गलनांक बिंदु, सारी चीजें कवर करते हुए चलेंगे। प्यारे प्यारे बच्चे हो, प्यारी प्यारी चीजें आपको समझाएंगे। बॉइलिंग पॉइंट, अगर आपको ये चीज़ें समझ में आती है तो क्वेश्चन आपको निकाल देंगे, और नहीं आती है तो भैया आ जाएगी, एग्जाम के बाद समझ लेना। ठीक, बॉइलिंग पॉइंट के बाद आपका आता है वेपोराइजेशन पॉइंट। ठीक है, यानी वाष्पन बिंदु। वाष्पन बिंदु क्या होता है, चार बिंदु आपको दिए गए हैं, कुछ नहीं है, नॉर्मल सी चीज़ है, एक बार पढ़ोगे समझ में आ जाएगा। ठीक है ना, वीडियो को लाइक कर दिया करो यार, कुछ नहीं जाता। ठीक है ना, और आजकल आपका जो रिस्पॉन्स है ना वो थोड़ा घटता हुआ जा रहा है, तो इसको थोड़ा बढ़ाओ, है ना, क्योंकि जैसे आपका रिस्पॉन्स घटेगा तो हमारी एनर्जी भी घट जाती है। क्लियर है ना, और आपके लिए ही कर रहे हैं, बहुत कुछ त्याग करके ये कुछ मिलता है, पढ़ाने का मौका जो मिलता है बहुत त्याग करना पड़ता है, क्योंकि एक आदमी जब एक उम्र हो जाती है, एक मतलब एज के बाद में उस पर कुछ जिम्मेवारियां भी होती है, उनको उनसे भागना नहीं होता, उनको हमें अपनाना होता है। ठीक है, तो उसके बाद भी हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो आपका भी फर्ज बनता है इतना तो भी, ये लाइक वाइक तो कर दिया करो, कमेंट वगैरह कर दिया करो। ठीक है, बाकी आपकी मर्जी है, जैसा आप चाहते हो। ठीक है, यानी जब फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, ठीक है, यानी कोई द्रव, एक क्या है, द्रव है। ठीक है, अगर कोई लिक्विड जिस टेम्परेचर पर, जिस तापमान पर ठोस होना शुरू हो जाता है, यानी अगर द्रव कोई
ठोस होना शुरू हो जाता है, उस बिंदु को, उस पॉइंट को, यानी उस टेम्परेचर को क्या कहते हैं हम? फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं। यानी गलनांक मतलब गलना शुरू हो जाता है। कोई ठोस मान लो, ठीक है, जिस बिंदु पर क्या होना शुरू हो जाता है? द्रव में बदलना शुरू हो जाता है, यानी लिक्विड फॉर्म में आना शुरू हो जाता है, उस बिंदु को हम क्या कहते हैं? फ्री मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। ठीक है। क्वथनांक बिंदु यानी जिस बिंदु पर द्रव उबलना शुरू हो जाता है, ठीक है, उस बिंदु को हम क्या कहते हैं? द्रव क्या है? उबलना शुरू हो जाता है, उस बिंदु को हम क्या कहते हैं? क्वथनांक बिंदु कहते हैं। और जिस बिंदु पर द्रव गैस में बदलना शुरू हो जाता है, या जिसका वाष्पन बनना या वेपर बनना शुरू हो जाता है, भाप बननी शुरू हो जाती है, उसको हम क्या कहते हैं? वेपोराइजेशन पॉइंट कहते हैं। नॉर्मल सी बातें हैं, 4 पॉइंट आपको याद रखने। गलनांक बिंदु, ठीक है ना, क्वथनांक बिंदु, आपका हिमांक बिंदु, और वेपोराइजेशन यानी वाष्पन बिंदु क्या होता है। नॉर्मल सी बात है। अगर आप जल को रेफरेंस मानो तो मान लो जल क्या हो जाता है? तो जल हिमांक बिंदु यानी जब जल तरल अवस्था में है और वो जिस बिंदु पे बर्फ बनना स्टार्ट हो जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं? यानी आपसे पूछा जाएगा जल बर्फ में परिवर्तित हो रहा है, उस तापमान या उस तापमान के बिंदु को क्या कहा जाता है? उस तापमान की अवस्था को क्या कहा जाता है? तो उसको हम कहते हैं फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है ना। और जल बर्फ कब बनना शुरू होता है आपको पता ही है? 0 डिग्री सेल्सियस पे। कब होता है? 0 डिग्री सेल्सियस। आपसे पूछे जल का हिमांक बिंदु क्या है? 0 डिग्री सेल्सियस। यानी बर्फ से आप कोई भी जल है उससे इतनी उष्मा निकाल लो भी उसका टेम्परेचर कहाँ पर चला जाए? 0 डिग्री सेल्सियस पे चला जाए। तो उसके बाद फ्रीज के अंदर देखा होगा फ्रीजिंग, फ्रीज का मतलब क्या है? वहां पे इससे रिलेटेड है। यहाँ से फ्रीजिंग, फ्रीज का मतलब जमना, ठीक है ना। वहां पे जब पानी जमना शुरू हो जाता है यानी पानी बर्फ बनना शुरू हो जाता है, उस बिंदु को हम क्या कहते हैं? जल का क्या बोलते हैं? हिमांक बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं? हिमांक बिंदु। यानी हिम का मतलब आप हिमालय शब्द सुना होगा, हिम सुना होगा, तो हिम का मतलब क्या है? बर्फ से रिलेटेड है। हिम का मतलब क्या होता है? बर्फ होता है। यानी जल जिस अवस्था तापमान पर किस में बदलना शुरू हो जाए? बर्फ में। ठीक है ना। इसको बहुत लंबा लंबा लिखा देता मैं, एक एक पेज इसका भर देता, एक एक पेज इसका, एक, लेकिन आपको समझना है। ठीक है। और ये बातें आसान है इसलिए ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं। जिस बिंदु पर बर्फ है, आपके पास क्या है? बर्फ है, आइस है, ठीक है ना। और इतना उसका टेम्परेचर हो जाए कि वो किस में चेंज होना शुरू हो जाए? जल में। और ये सब कुछ किसकी अवस्था के, किसके कारण हो रहा है? गुप्त उष्मा के कारण। किसके कारण हो रहा है? गुप्त उष्मा के कारण। क्योंकि सेंसिबल हीट टेम्परेचर बढ़ाती है, अवस्था में परिवर्तन नहीं करती। गुप्त उष्मा तापमान में परिवर्तित न करके पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन करती है, तो उसको हम क्या कहते हैं? गुप्त उष्मा या लेटेंट हीट कहते हैं। पता भी होगा आपको। बर्फ जब जल में बदलना शुरू हो जाए तो उस बिंदु को हम क्या कहते हैं? उसी बिंदु को हम गलनांक बिंदु, यानी बर्फ गलना शुरू हो जाए, ठीक है ना। तो वो भी कितना होता है? जल का गलनांक बिंदु भी कितना होता है? 0 डिग्री सेल्सियस होता है। यानी 0 पे ही बर्फ बनना शुरू होगी, 0 पे ही गलना शुरू होगी। ठीक है ना। नॉर्मल सी बात है। बोलिए ऐसा कैसे हो सकता है? क्योंकि यहाँ फंडा टेम्परेचर का नहीं, यहाँ फंडा टेम्परेचर का नहीं, अभी टेम्परेचर बदलेगा। यहाँ फंडा है गुप्त उष्मा का। गुप्त उष्मा अगर आप 0 डिग्री तक लेके गए पानी को, पानी था, पानी था, लेकिन उससे और उष्मा निकाल लिया, यानी गुप्त उष्मा निकाल लिया आपने, तो क्या वो बर्फ बनना शुरू हो जाएगा? बर्फ थी, आपने उसको टेम्परेचर दिया 0 डिग्री पे लेके गए, माइनस से किस पे लेके गए? 0 पे। लेकिन अब आपने उसमें गुप्त उष्मा निकाल ली तो वो किस में बदलना शुरू हो जाएगा? जल में। तो 0 डिग्री सेल्सियस। यानी आपसे कई बार पूछा जाता है कि कौन सा बिंदु है जो बराबर होते हैं? तो गलनांक बिंदु, गलनांक बिंदु किसके बराबर होता है? हिमांक बिंदु के बराबर होता है। लिख लेना ये बात। तो ये क्वेश्चन आ सकता है और आया हुआ भी है, ठीक है ना। तो आपके एग्जाम में पूछा जाए तो अपने स्टूडेंट का तो खास करके गलत नहीं होना चाहिए। यानी गलनांक बिंदु हिमांक बिंदु सेम होते हैं, ठीक है ना। सामान्यतः क्या है? सेम होते हैं। उबलना स्टार्ट हो जाए, यानी जब जल क्या है? उबल रहा है, यानी बॉइलिंग हो रहा है, तब उस बिंदु को, यानी जहां पर बुलबुले उठने, उबलना, बुलबुले उठने स्टार्ट हो जाए, यानी पूरा खींच के, यानी उससे ज़्यादा अगर हीट देंगे तो उसकी अवस्था में परिवर्तन होगा। उस बिंदु को हम क्या कहते हैं?
क्या कहते हैं, जल जब उबलना शुरू हो जाए तो उसको जल का क्या कहते हैं, क्वथनांक बिंदु कहते हैं, जो क्या होता है 100 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस। बाकी केल्विन में आप बदल ही सकते हो, ये बता दिया गया आपको। जल उबलना किस डिग्री पे स्टार्ट होता है, 100 डिग्री पे, उससे पहले वो गर्म होगा लेकिन उबलना स्टार्ट नहीं होगा। अब उबल उबल कर वो इतना, अब आपने थोड़ी और लेटेंट हीट दे दी, ठीक है ना, तो जल क्या होना, जल किस में बदल जाएगा, गैस में या वाष्प में, वेपर के अंदर वो कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है। तो वो भी किस डिग्री पे, 100 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है ना, 100 डिग्री सेल्सियस पे। यानी वाष्पन होना जरूर, जल का वेपोराइजेशन होना किस बिंदु पे स्टार्ट होता है, 100 डिग्री पे। इस प्रकार से नॉर्मल क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यहाँ से कम 20 15-20 क्वेश्चन आपके बनाए जा सकते हैं, थ्योरी के हिसाब से क्वेश्चन बनते हैं, जो प्रैक्टिस हम क्या करते हैं, क्वेश्चन से करते हैं, ठीक है। तो आपसे कभी पूछा जाए, बोले जी क्वथनांक बिंदु कौन से बिंदु के बराबर होता है, क्वथनांक बिंदु जो है वो किस बिंदु के बराबर होता है सामान्यतः, तो जल का तो होता ही होता है, कई पदार्थों का और का भी होता है, हर पदार्थ का अलग अलग होता है, ठीक है ना। तो ये जल का नहीं है भाई सभी का 100 डिग्री पे उबलना शुरू हो जाए, अलग अलग बिंदु होता है, अलग अलग पदार्थ का अलग अलग क्वथनांक बिंदु होता है, बॉइलिंग पॉइंट होता है, अलग अलग मेल्टिंग पॉइंट होता है, ठीक है ना। अलग अलग क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट होता है। कुछ इतने ज़्यादा टेम्परेचर पे मेल्ट करते हैं, टेम्परेचर देने से मेल्टिंग कर देते हैं, तो उसको भी क्या कहते हैं, मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं, ठीक है ना। क्वथनांक वाष्पन बिंदु, ठीक है ना, क्या है, वाष्पन बिंदु किसके बराबर है, वेपोराइजेशन पॉइंट जो है किसके बराबर हो गया, अब इसके बराबर। तो आपको ये दो चीज़ें तो अलग से मिली है आपको यहाँ से, बाकी आपको पता भी होगा, और ये नॉर्मल चीज़ें हैं, आपकी लाइफ से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, तो आपको याद रखने में मुश्किल नहीं होगी, ठीक है। तो याद हो जाएगा फ्रीजिंग पॉइंट क्या है, ठीक है, जमना शुरू हो जाए, गलना शुरू हो जाए, उबलना शुरू हो जाए और वाष्प बनना शुरू हो जाए। तो जल का आपको पता भी है क्या होता है, 0 डिग्री पे गलना ही शुरू होती है बर्फ, और 0 डिग्री पे बर्फ जमना शुरू होती है, तो दोनों सेम है। 100 डिग्री पे क्या होता है, उबलना शुरू होता है, और 100 डिग्री पे क्या होता है, वाष्प बनना शुरू हो जाता है, ठीक है ना। तो उसे हम क्या कहते हैं, क्वथना, क्वथना किया वाष्प हो जाएगा, ठीक है। बोलो जी आसान चीजें हैं, तो आसान ना होती तो फिर आपको कौन करवाता। अब कुछ प्रोसेस है, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, मान लो आपने गुप्त उष्मा दी, बर्फ किस में बदल गया, बर्फ किस में बदल गया, जल में बदल गया, बर्फ जल किस में बदल गया, वाष्प में बदल गया। यानी वाष्प को वापस अगर आप जल में लेके आओ तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं। सीधा अगर कोई ठोस पदार्थ मान लो, या वो सीधा सीधा गैस में बदल जाता है तो उसको क्या कहते हैं, या सीधा गैस वाला द्रव में बदल जाता है तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब आपका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको पढ़नी है, लेकिन है आसान। नाम वही है, फ्रीजिंग। तो फ्रीजिंग का मतलब है हिमीकरण, क्या है, हिमीकरण। यानी प्रोसेस हो, स्टेट चेंज होती है। मान लो मैं कह दूं बर्फ से क्या बना रहे, बर्फ से जल बना जी, ठीक है ना, जल से क्या बना, गैस बना, ठीक है ना, और गैस से वापस क्या, जल, जल से वापस बर्फ बना, बर्फ से वापस जल बना, जल से गैस बना। तो ऐसी प्रोसेस, यानी बर्फ से जल बनने को क्या कहा जाता है, जल से गैस बनने को क्या कहा जाता है, गैस से जल बनने को क्या कहा जाता है, जल से बर्फ बनने को क्या कहा जाता है। यानी वो क्रिया या प्रोसेस को क्या कहा जाता है, इस प्रकार के हमें पढ़ना होगा। हिमीकरण दूसरी प्रोसेस आपकी, ठीक है, मेल्टिंग, ठीक है, गलन, और तीसरी प्रोसेस आपकी है वेपोराइजेशन, वेपोराइजेशन, वाष्पन, ठीक है, और चौथी प्रोसेस आपकी है, एक होता कंडेंसेशन, कंडेंसेशन, संघनन, ठीक है, एक होता है मोस्ट इंपॉर्टेंट है सब्लिमेशन, सब्लिमेशन, ठीक है, ऊर्ध्वपतन, पतन, और आपकी एक प्रोसेस होती है एब्लिमेशन या डिपोजिशन, डिपोजिशन, ठीक है। इसको
एब्लिमेशन भी कहते हैं। ठीक है, तो ये टोटल आपकी प्रोसेस है। जिससे क्या होता है, अवस्था में परिवर्तन होने वाली क्रिया जो है या प्रोसेस है उसको क्या कहा जाता है, इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है ना, वो इसको क्या कहा जाता है। तो आप आराम से फ्रीजिंग क्या है, मेल्टिंग क्या है, वेपोराइजेशन क्या है, संघनन क्या है, इस बात को अगर आपने समझ डाला तो फिर आपका काम बन जाएगा। बोले जी अच्छा। हाँ जी। हिमीकरण, यानी हिमीकरण का मतलब सीधा और सीधा है जल का नहीं। मान लो किसी ठोस पदार्थ यानी कोई द्रव पदार्थ किसमें बदलता है, ठोस में बदलता है, तो उस प्रोसेस को, उस क्रिया को क्या कहा जाता है। जब द्रव ठोस में बदलता है तो उस प्रोसेस को कहा जाता है हिमीकरण। ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भी हिमीकरण निम्न में से क्या होता है। तो आपको याद रखना है हिमीकरण, हिम हिम बर्फ से रिलेटेड है। यानी जब कोई ठोस, जब कोई द्रव यानी लिक्विड फॉर्म में हो और उससे हम क्या हो, टेम्परेचर, लिक्विड फॉर्म से टेम्परेचर क्या है उसका डाउन करें, टेम्परेचर डाउन करके हम क्या करें, उससे कुछ हीट बाहर निकाल लें। ठीक है ना, वो हीट का क्या उत्सर्जन कर दे या वो क्या इमिशन कर दे, तो उसका मतलब क्या हो गया, उसके अंदर गुप्त ऊष्मा निकल गई तो वो अपनी अवस्था में क्या कर लेता है, परिवर्तन कर लेता है। तो उसको हम हिमीकरण कहते हैं यानी फ्रीजिंग कहते हैं। उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, क्रिया को फ्रीजिंग। यानी द्रव से ठोस में बदलने की क्रिया, खेल सारा उष्मा का हो रहा है। ठीक है, उसी प्रकार उल्टा हो गया, मेल्टिंग का मतलब क्या था, ठोस। ठीक है ना, ठोस, ठोस से कोई द्रव में बदला, गल रहा है, कोई गल रहा है द्रव में बदलने की क्रिया। सीधा क्वेश्चन है यहाँ से एक। ठीक है ना, ये भी पूछा जा सकता है आपसे भी बर्फ का जल से बर्फ बनना कौन सी प्रोसेस है। ठीक है ना, और ये भी पूछा जा सकता है आपसे भी बर्फ से जल बनने की क्रिया को क्या कहा जाता है। ठीक है, दो क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है दोनों के दोनों। यानी बिल्कुल वन लाइनर सा सिस्टम है ना भी। द्रव सबको एक जगह इकट्ठा करके समझ लेंगे आप, है ना। कंजेस्टेड सा हो गया नीचे वाला, है ना। मेरी जिंदगी में तुम हो। अब वाष्पन क्या है, यानी जल का तो एग्जाम्पल है। यानी जब कोई द्रव, द्रव से गैस में, कोई पदार्थ जब द्रव अवस्था से गैस अवस्था में परिवर्तित करता है तो बदलने की क्रिया क्या कहलाती है रे, तो बदलने की क्रिया कहलाती है जैसे जल का किस में बदलना, वाष्प में बदलना। ठीक है ना, या वाष्प क्या है, गैस है जल के लिए, तो द्रव से गैस में बदलने की क्रिया को हम क्या कहते हैं, हम, आपको बताइए चार अवस्थाएं होती है, आपने पढ़ा हो तो। ठोस होता है जी, बोलो जी होता है। ठोस के बाद क्या होता है जी, द्रव होता है। और द्रव के बाद क्या होता है जी, गैस होता है। ठीक है, उसके बाद पांचवी अवस्था कौन सी होती है, प्लाज्मा होती है। चौथी पांचवें, और पांचवी होती है बीईसी, बोस इंस्टेंस एंड कंडक्टेंस। तो ये पांच अवस्थाएं हैं। ठीक है ना, जो मुख्य रूप से कितनी अवस्थाएं हैं जल की, तो तीन। आपसे पूछे मुख्य रूप से कितनी अवस्थाएं, तीन अवस्थाएं होती है, लिक्विड, गैस और सॉलिड। ठीक है, तो ये क्या करते हैं अभी, ये पदार्थ ही तो है, कभी ये ठोस में का किस में बदल जाएगा, गैस में बदल जाता है। ठीक है ना, कभी ठोस किस में बदल जाता है, तरल में बदल जाता है। कभी तरल ठोस में, कभी ठोस गैस में, तरल गैस में, गैस तरल में, इस प्रकार से बदलते रहते हैं। तो इन बदलने की प्रक्रिया जो है वो क्या कहलाती है, वो सही फंडा है जो यहाँ पे हम कवर कर रहे हैं। ठीक है, संघनन का मतलब क्या होता है, जो आपने बादल भी पढ़े होंगे, बादल, बोलो जी बादल, तो हमने मूवी देखी है बादल, क्लाउड फॉर्मेशन कैसे होता है, कंडेंसेशन। यानी कंडेंसेशन का मतलब क्या हो गया, संघनन का मतलब हो गया अब
गैस तो बन गई, ठीक है, लेकिन गैस को हमें किस में बदलना है, गैस से तरल या द्रव। द्रव्य, द्रव्य का मतलब याद रखना, द्रव्य का मतलब होता है मैटर, ठीक है ना, और मैटर का मतलब ही पदार्थ है, ठीक है ना, पदार्थ। तो द्रव्य का मतलब द्रव न समझे, पदार्थ, ठीक है ना। द्रव्य पदार्थ को कहा जाता है जिसका क्या होता है, द्रव्यमान होता है, ठीक है। गैस से द्रव में बदलने की क्रिया क्या कहलाती है। मान लो आपके पास वाष्प है, ठीक है, और वो किसी में बदलना है, वापस जल में बदलना है, ठीक है ना। जैसे आपने कभी भी देसी लाइफ में करें तो आपने क्या किया होगा भी, देसी दारू निकालते हैं लोग, ठीक है, किण्वन प्रक्रिया द्वारा फर्मेंटेशन वगैरह होता है, उसके अंदर बैक्टीरिया वगैरह से होता है ना। तो क्या करते हैं, आप पहले दबा के छोड़ देते हैं गुड़ को, उसके बाद क्या करते हैं आप मटका लेते हैं, मान लो, ठीक है, मटका वगैरह भट्टी वगैरह आपने देखी होगी, यूट्यूब पे देखा होगा। उसके अंदर क्या करते हैं आप, वो काम करते हैं भी, उसके अंदर आप नीचे फुल उष्मा देते हैं। उष्मा देने पे क्या होता है, उसके अंदर जो अल्कोहल होता है ना, उसका जो है वो क्या है, गर्म होने का बिंदु कम है, यानी उसका जो क्वथनांक बिंदु है या वेपोराइजेशन बिंदु है वो कम होता है जल से, ठीक है। तो क्या किया आपने, जैसे ही किया तो वो अल्कोहल क्या उड़ना शुरू हो जाता है, अल्कोहल क्या वाष्प यानी गैस में बनना शुरू हो जाता है। वो गैस यानी वाष्प बन के क्या होता है, ऊपर क्या लगा देते हैं, एक पानी का मटका लगा देते हैं, या कोई पानी भर देते हैं एक बर्तन में। जैसे ही वाष्प कहाँ टकराता है, उस पानी के मटके टकराता है, यानी उसका टेम्परेचर क्या है, कम है, और वो वाष्प का टेम्परेचर ज्यादा था। वो वाष्प जो था वो टेम्परेचर किसको दे दिया उसने, अपना जो तापमान था यानी उसकी उष्मा थी वो किस में चली गई, जल में चली गई। जैसे ही जल में गई तो वाष्प क्या हो गया, वाष्प वापिस क्या बन गया, जल बन गया। जैसे ही वो जल मतलब जल क्या बन गया, वो तरल बन गया। तरल बन के वो पाइप से बूंद बूंद करके बाहर निकाल लेते हो, तो वही प्रोसेस है। यानी पहले गर्म किया, गर्म करने से क्या हुआ, जो तरल पदार्थ था उसका वाष्प बनाया आपने। अगर वाष्प बनाया तो इसका मतलब वहां पर कौन सी प्रोसेस की आपने, वेपोराइजेशन। लेकिन दोबारा फिर आपने उस वाष्प को क्या है, अलग करने के लिए, यानी एल्कोहल को अलग करने के लिए क्या किया आपने, एक प्रोसेस आपको पता चल गया भी, इसको ठंडा करेंगे ना तो कंडेंसेशन हो जाता है। तो वाष्प कंडेंस हो गए क्या हो गई, वापिस तरल में बदल गई, जिसको बोतलों में भर लिया आपने। तो वही प्रोसेस है ये कंडेंसेशन की, ठीक है ना, वो जो बाहर निकालते हो पाइप से, तो वही है। तो गैस को किस में बदलना, द्रव में बदलना। सारी चीजें समझाएंगे धीरे धीरे, टेंशन मत लो आप, ठीक है। सब्लिमेशन क्या होता है, यानी गैस है मान लो, तो उसको क्या बदलना है आपको, वाष्प में बदलना है। एक एक चीज को कवर कर देंगे, पहले लिखने का काम कर लो आप बस, क्योंकि आपकी नोट्स बनाने की हिम्मत है नहीं, ठीक है। क्योंकि नोट्स बनाए होते आपने तो मैंने कितनी बार रिक्वेस्ट की थी, आप अपने अंदर झांक के देखो एक बार यार, ठीक है ना। कितने स्टूडेंट पढ़ते होंगे, एक भी स्टूडेंट ऐसा नहीं है क्या जिसने नोट्स ना बनाए, किसी ने नहीं भेजे हैं। मैंने कहा था व्हाट्सएप पे नोट्स भेज देना, या टेलीग्राम पे भेज देना, पीडीएफ बना के भेज देना, लेकिन आप हमसे सब कुछ चाहते हैं लेकिन आप कुछ देना नहीं चाहते उसके बदले में। अगर आपने नोट्स के भेज दिए होते तो क्या कंपटीशन बढ़ जाता, कंपटीशन कभी नहीं बढ़ता। दूसरे के नोट्स कभी मतलब पढ़ के कोई सिलेक्शन नहीं ले सकता जल्दी से, नोट्स अपने ही होते हैं जो सिलेक्शन दिलाते हैं, ठीक है। अगर दूसरे के नोट्स पढ़ के आप सिलेक्शन ले पाते तो जरूरत ही नहीं है बुक पढ़ी है, फिर नोट्स बनाने की क्या लोड है। यानी नोट्स अपने तरीके से बनाए जाते हैं, लेकिन आप भेज देते तो मेरे कहीं ना कहीं काम आ जाते वो भी। इतना बढ़िया तरीके से पढ़ाया आपने, नोट्स बनाए, मैं उसको क्या कर लेता, सेव कर लेता, इन फ्यूचर मेरे काम आ जाते कभी कभी, ठीक है। तो चलो जैसी मर्जी आपकी। सब्लिमेशन क्या होता है, ऊर्ध्वापतन। जब ऊर्ध्वापतन का मतलब होता है भी गैस क्या बन जाए, सीधा सीधा ठोस में बदल जाए, ठीक है ना। तो गैस कब है, ठोस में बदल जाए, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, सब्लिमेशन का मतलब ऊर्ध्वापतन, ठीक है। ऊर्ध्वापतन का मतलब क्या हुआ, देखो कई बार क्या होता है भी, ऐसे पदार्थ जो क्या वो हो जाते हैं, ठोस होते हैं पहले तो, लेकिन सीधे सीधे तरल न बन के, यानी ठोस से क्या बन रहे थे, तरल, और तरल के बाद क्या बन रहे थे, तीसरी अवस्था गैस बन रही थी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, ठीक है। किसी ने क्या किया, तरल वाली को छोड़ दिया। यानी कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो ठोस से सीधा क्या बन जाते हैं, गैस बन जाते हैं, ठोस से किसा गैस में बदल जाते हैं, यानी वो सीधे वाष्पित हो जाते हैं। तो उस प्रोसेस को ऊर्ध्वापतन कहते हैं, ठीक है ना। बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है,
ठीक है ना, क्योंकि यहाँ से आप ठीक कर लोगे क्वेश्चन, लेकिन यहाँ से गलत होने का संभावना। ऊर्ध्वा पतन यानी पतन हो गया बेचारे का, क्या हो गया, पतन हो गया, यानी ठोस से क्या बन गया, सीधा गैस बन गया बेचारा, है ना। तो ठोस से गैस बनने की प्रक्रिया, ठोस से सीधे गैस बनने की प्रक्रिया, सिद्ध गैस बनने की क्रिया जो है, प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, सब्लिमेशन। ठीक है, जैसे आपका एक एग्जांपल है, आप कपूर, कपूर देखे होंगे आपने, कपूर को गर्म करोगे ना आप, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल है ऊर्ध्वापतन का उदाहरण। कपूर को जैसे ही आप गर्म करोगे तो कपूर किस में बदल जाता है, सीधा गर्म होते ही गैस में बदल जाता है, वो लिक्विड फॉर्म में नहीं आता। कपूर आपने देखा भी होगा, टिकिया विकिया लेके आते हो ना, हवन वगैरह करते हैं, तो उसको गर्म करेंगे ना, वो सीधा सीधा गैस में बदल जाएगा, ठीक है ना। वो उसका आप अलग से गर्म करके देखना, उसको जलाए बिना वो गैस में बदलता जाएगा, बीच में तरल वाली अवस्था नहीं आती। तो कपूर सबसे इंपॉर्टेंट, अभी कपूर किसका एक महत्वपूर्ण उदाहरण है, ऊर्ध्वापातन का। कपूर को गर्म करने पर वो किस में सीधा बदल जाता है, तो गैस में बदल जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट हो गया, बहुत ही बढ़िया एग्जांपल है जो सेट कर देगा आपके दिमाग में, और क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है बहुत बार। इस प्रोसेस में सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं ठोस से सीधा गैस बनना, कपूर एग्जाम्पल है, ठीक है ना। आपको अगर दूसरा क्या है, कई पदार्थ ऐसे हैं जो गैस से सीधा ठोस में बदल जाते हैं, ठीक है ना, गैस से सीधा ठोस में, तरल वाली फॉलो ही नहीं करते, ठोस बनने की अरे क्रिया को रे क्या कहा जाता है, तो आप कहोगे जी, यानी गैस थी और सीधा का सीधा किस में बदल गया, किस में बदल गया, गैस थी, सीधा का सीधा किस में बदल गया, ठोस में बदल गया, है ना। यानी सीधा का सीधा गैस से सॉलिड में कन्वर्ट हो गया। तो उसको, जैसे आपने शुष्क बर्फ का एग्जाम्पल सुना होगा, शुष्क बर्फ यानी ड्राई आइस किसको कहते हैं, तो शुष्क बर्फ होता है CO2। जैसे ही आप सिलेंडर से निकालते हो तो वो गैस होती है, और सीधा का सीधा वो क्या हो जाती है, बर्फ बन जाती है, एक सूखी बर्फ बोल देते हैं उसको, बर्फ की तरह वो इकट्ठा हो जाती है। यानी गैस से सीधा का सीधा क्या कर दिया उसने, ठोस में बदल गया। तो वो एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, बहुत अच्छा है। पहली बात तो यही पूछ लेगा, शुष्क बर्फ किसे कहा जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड को, ठीक है ना। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो किसकी तरह, ड्राई आइस की तरह काम करती है। जैसे ही उसको मतलब प्रेशर से बाहर निकाला जाता है तो वो क्या करती है, सीधा का सीधा किसमें, गैस से सीधा कन्वर्ट हो जाती है ठोस में, यानी तरल नहीं बनती वो, ठीक है ना। तो ये बीच वाली प्रोसेस है, कुछ समझ में आया। अगर ऐसी प्रोसेस सारी चीजें देख लो, एक बार फिर देख लो, फ्रीजिंग यानी जमना, जहाँ क्या हो जाता है, जल जम जाता है तो उसे हम फ्रीजिंग कहते हैं, यानी जल एग्जाम्पल है। मेल्टिंग यानी गलना, यानी गलना शुरू हो जाता है पदार्थ, वाष्पन होना शुरू हो जाता है द्रव का, ठीक है ना। कंडेंसेशन यानी कंडेंस होना, यानी वाष्प वापिस से जल में बदल जाता है। ऐसे नहीं तो ऐसे कर लो। आपके पास एक ठोस है, आपने ले लिया ठोस, ठीक है, ये आपके पास ठोस है, ठीक है। ये मान लो आपके पास बर्फ का टुकड़ा या कोई भी है ठोस, ठीक है। और अब ये प्रोसेस समझो आप भी, अगर बर्फ है, ये क्या है, बर्फ है, यानी ये क्या है, एक ठोस पदार्थ है, बर्फ न समझ के आप ठोस पदार्थ समझो, ठीक है। ठोस जब क्या हो जाता है, किस में बदल जाता है, द्रव में। अब ठोस किस में बदलेगा, मान लो द्रव में, ठोस किस में बदलेगा, द्रव में, ठीक है, द्रव में बदला, यानी ये क्या है, द्रव है, ठीक है। द्रव किस में बदल जाता है, गैस में, ठीक है। द्रव किस में बदल गया, गैस में, यानी मैं गैस ऐसे ऐसे बना देता हूँ ना, ये गैस है, तो ये क्या है, गैस, ठीक। तो देखो ऐसे ऐसे जा रहा है, या ऐसे ऐसे वापस भी आ सकता है, यानी एक प्रोसेस हो सकती है। यानी ठोस से द्रव बनने की प्रक्रिया क्या आती है, अरे ठोस से बर्फ से क्या बन रहा था, बर्फ से पानी बन रहा था, उसी प्रोसेस को हमने क्या कहा था, बोलो जी आपने कहा था मेल्टिंग। तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं रे, गलन, मेल्टिंग प्रोसेस कहते हैं, ठीक है ना। बोलो ठीक है। द्रव से क्या बनी, गैस, उसको हमने क्या कहा, वेपोराइजेशन, क्या कहा, वेपोराइजेशन कह दिया उसको, कोई दिक्कत,
कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, यानी ठोस से द्रव बनना मेल्टिंग, द्रव से गैस बनना वेपोराइजेशन। बोलो जी ठीक। दूसरी प्रोसेस थी आपके पास, क्या हो सकता है बताओ, इस द्रव से क्या ये ठोस बन सकता है? ठीक है, और इस गैस से क्या द्रव बन सकता है? बोलो जी हाँ जी। अगर गैस से द्रव बनता है तो उसको प्रोसेस को क्या कहते हैं? हम कंडेंसेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? कंडेंसेशन। यानी मैं हिंदी में ही लिख देता हूँ, संघनन कहते हैं। क्या कहते हैं? संघनन कहते हैं। ठीक है ना, यानी गैस से द्रव बनना संघनन। ये देखो इधर जा रहा है, अब द्रव बन गया, द्रव से वापस क्या बर्फ बन रहा है मान लो, तो उसको हम फ्रीजिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्रीजिंग कहते हैं, यानी जमाव। ठीक है ना, क्या कहते हैं उसको? हिमीकरण कहते हैं। तो समझ में आ गई बात? चारों बात छोटी सी बात में क्लियर होगी। लेकिन कुछ पदार्थ ऐसे हैं जो गैस से सीधे ठोस में बदल जाते हैं, और कुछ पदार्थ ऐसे हैं जो ठोस से सीधे गैस में बदल जाते हैं। ठोस से सीधा गैस बनने की क्रिया क्या कहलाती है? ऊर्ध्वापातन कहलाती है। ठीक है ना, सब्लिमेशन के ऊर्ध्वापातन कहलाती है, सब्लिमेशन कहलाती है। और इससे इससे बनना एब्लिमेशन कहलाती है। सब्लिमेशन, एब्लिमेशन या डिपोजिशन कहलाता है। ठीक है ना, यानी गैस से सीधा का सीधा डिपॉजिट हो गया, गैस के कण इकट्ठे हो गए, सीधे डिपॉजिट हो गए किसमें? ठोस बनने में, है ना। और ये ऊर्ध्वापतन का मतलब क्या हुआ? अभी ठोस सीधा सीधा क्या चला गया? वहां चला गया। तो इसका एग्जाम्पल सबसे अच्छा कपूर है। ठीक है, और इसका एग्जाम्पल है CO2। ठीक है, मेल्टिंग बर्फ ले लो आप, फ्रीजिंग बर्फ ले लो, जल और का एग्जाम्पल लोगे, बाकी सभी पदार्थों का इस प्रकार से ही होता है। ठीक है, समझ में आ गई बात? क्लियर है? कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो सारी क्रियाएं जो धीरे धीरे आपके दिमाग में 2 की स्पीड से देखोगे तो भी आपकी क्लियर हो जाएगी, क्योंकि आसान चीजें हैं, मुश्किल नहीं है, जो आपकी डेली लाइफ से जुड़ी हुई है। आप कहीं ना कहीं देखते हो, पढ़ते हो इनको। ठीक है, अगर ऐसा नहीं मान लो, देख लो यहाँ पर मैं दिखाता हूँ आपको। ये लो, दिखाई दे रहा है क्या? नहीं दे रहा तो PDF मिलेगी, उसमें दिखाई दे देगा। ठीक है, क्या हुआ? लिक्विड था, बड़ा होने पे तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा यार, ये तो है ही थर्ड क्लास। ठीक है, देखो क्या होता है, देखो आपको मैं समझाता हूँ यहाँ पे।
समझना जरूरी है, बहुत काम आएगा, ज्योग्राफी में काम आएगा। यानी जल था, ठीक है ना, जल। जल मान लो समुद्र का ही जल मान लो, आपने क्या किया, उसका टेम्परेचर बढ़ाया, टेम्परेचर बढ़ाया तो जल किस में बदल गया बताओ, जल का टेम्परेचर बढ़ाने पे वो बदल गया वाष्प में, ठीक है ना। इस प्रकार से आप ज्योग्राफी में पढ़ते होंगे, कोई समझाता होगा सर आपको, जल किस में बदल गया, वाष्प में, ठीक है ना। एग्जाम्पल, अच्छा एग्जाम्पल है वाष्प। लेकिन क्या हुआ, जैसे जैसे वो ऊपर गया उसका दाब भी कम होता गया, और क्या हो गया, टेम्परेचर भी कम होता गया, यानी 100 डिग्री से क्या हो गया, कम होना शुरू हो गया। जैसे ही उसका टेम्परेचर ज़्यादा था मान लो, ठीक है, तो ठीक थी बात वहाँ तक। लेकिन जैसे ही उसका टेम्परेचर क्या हुआ, कम हुआ, तो उसने क्या किया, पानी, यानी ये जो था उसकी क्या बननी शुरू हो गई होगी, छोटे छोटे वाष्प, यानी ये क्या था, वाष्प था, ठीक है ना। उसकी बूंद बनना शुरू हुई, और बूंद जब इकट्ठा हुई तो आपका बन गया बादल। बोलो जी बादल, मेगा मेगा रे बरसा हुआ है बादल। तो बादल में बादल बना, बादल ने फिर क्या किया, बारिश कर दी भाई, ये लो, बादल ने क्या कर दी, बारिश कर दी, ठीक है। और बारिश करने पर वो गिरा कहाँ पे, वापिस आपके समुंदर के अंदर, या कहीं से भी नदियां बनी, जल आ गया, ठीक है। अगर उसका टेम्परेचर कम है तो ये जल किस में बदल जाएगा, आपने जल को इकट्ठा किया और उसका और तापमान कम कर दिया और उष्मा कम कर दी, तो वो किस में बदल गया, बर्फ में, ठीक है ना। फिर बर्फ को उष्मा दी, वो जल में बदल गया। तो ऐसे प्रोसेस को, यानी ये क्या है, वाष्पन, वाष्प से क्या है, वाष्पन, वेपोराइजेशन हुआ। यानी जल का जैसे ही उसने टेम्परेचर बढ़ा, टेम्परेचर बढ़ने से क्या होगा, उष्मा मिली, उष्मा मिलने से क्या होता है, समुद्री जल जो होता है वो कहाँ चला जाता है, समुद्री जल आपके आसमान में चला जाता है, यानी उड़ उड़ के वाष्प बन के गैस के रूप में। ऊपर जाके टेम्परेचर जैसे ही कम होता है तो क्या होता है, वापिस उसका क्या होता है, वाष्पन का क्या होता है, बूंद बनने की क्रिया क्या है, कंडेंसेशन, यानी संघनन हुआ, ठीक है ना। बूंद बनी, संघनन हुआ, बूंदे इकट्ठी हुई, क्या बना, बादल बना, ठीक है ना। बादल जैसे ही ज्यादा उसका क्या हो गया, भार हो गया, तो रेनफॉल हुई आपकी, यानी बारिश होना स्टार्ट हुई। बारिश से आपने क्या किया, और किया, यानी जल किस में बदल गया, बर्फ में, बर्फ वापस जल में, जल फिर गर्म हुआ वाष्पन में, यानी पहाड़ों पे क्या आ जाता है, बर्फ बन जाता है ना पहाड़ों पे आके। तो वो कैसे बना भैया, बर्फ, ठीक है ना, पानी आया होगा। तो जल से वाष्प बनना, वाष्पन, वाष्प का दोबारा पानी में बदलना, कंडेंसेशन, जिसके माध्यम से किसका निर्माण हो रहा है, बादल का। बादल बारिश करेंगे वैसे, फिर वो आपने उष्मा कम की पानी की तो बर्फ बन गया, बर्फ की उष्मा बढ़ाई, जल बन गया, जल से वाष्प बन गया। तो इस प्रकार का चक्कर चलता रहता है, ठीक है ना। तो वाष्प किस प्रोसेस से बनते हैं, तो आपको ध्यान रखना है, कंडेंसेशन से, यानी संघनन प्रक्रिया से बादलों का निर्माण होता है। ज्योग्राफी में क्वेश्चन आता है कि बादलों का निर्माण किस प्रक्रिया से होता है, तो बादलों का निर्माण वाष्प का बूंद में बदलकर इकट्ठा होना ही क्या है, बादल है। तो बादल कंडेंसेशन से बनते हैं, यानी संघनन प्रक्रिया से बनते हैं। क्लाउड फॉर्मेशन किसकी वजह से होता है, कंडेंसेशन। तो ये प्रोसेस भी है, ठीक है। यहाँ पे दिखाया गया है जल, जल से बादल बने, बादल से क्या बना, बादल क्या हुए, ठीक है ना, सब्लिमेशन, ठोस में बदल गए, मान लो ये ठोस सॉलिड दिखाया गया, डिपोजिशन दिखाया गया, डिपोजिशन दिखा दिया, कंडेंसेशन दिखा दिया, ई वेपोराइजेशन दिखा दिया। वेपोराइजेशन ई वेपोराइजेशन में फर्क क्या है समझेंगे, ठीक है। ये तो हो गया फंडा खत्म। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या चीज बचती है अब आपकी, बॉइलिंग पॉइंट। ना 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 ना, प्रेशर के बीच में क्या रिलेशन है, यानी दाब व क्वथनांक के बारे में कुछ बातें करते हैं आप, जो आपसे पूछी जा सकती है। फिजिक्स से ज़्यादातर एग्जाम्पल ही पूछे जाते हैं आपसे जब पूछे जाएंगे, ठीक है। थोड़ा सा वेट कर लो, ठीक है, मैं थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ भाई।
ठीक है। यानी क्वथनांक बिंदु अगर घटाया बढ़ाया जा सकता है क्या, भी उष्मा के साथ साथ अगर आप किसी बिंदु का मतलब उष्मा दे रहे हो लेकिन उसका क्वथनांक बिंदु अभी भी उस पे नहीं, जैसे जल को आपने उबालना शुरू किया लेकिन जल को इस प्रकार से आपने प्रेशर दे दिया भी वो 100 डिग्री सेल्सियस पे भी उबलना शुरू नहीं हुआ, तो क्या कहोगे आप भी, जल का तो क्वथनांक बिंदु बढ़ गया जी, है ना। तो नॉर्मली जो होता है वो किस प्रकार से क्या होता है और आपसे क्या एग्जाम्पल पूछे जाएंगे, आपसे पूछा जाता है प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है, पहाड़ों पे खाना जल्दी नहीं पकता, उसका क्या कारण है। ठीक है, पहाड़ों पर जब आप जाते हो मान लो तो वायु दाब कम हो जाता है, वायु दाब कम होने के कारण शरीर का वायु दाब ज़्यादा होने के कारण आपके नाक से खून बहना शुरू हो जाता है, इस प्रकार की घटनाएं आपको देखने को मिलती है। ठीक है, तो उसका एग्जाम्पल जो है सारे के सारे बढ़िया तरीके से हम पढ़ेंगे और एक एक चीज़ को कवर करेंगे। एग्जाम से इंपॉर्टेंट सारी चीज़ें आप जब तक नहीं पढ़ोगे तो ना पढ़ो भाई, कोई दिक्कत नहीं है, वो आपकी मर्जी है, आप जिसको सिलेक्शन ले होगा वो पढ़ लेंगे, और सिलेक्शन लेने वाले सारे के सारे तो है नहीं, टोटल तो है नहीं, क्योंकि वो जो पढ़ेंगे वही सिलेक्शन लेंगे, मेन मुद्दा तो यही है। अगर आप पढ़ना ही नहीं चाहते तो सिलेक्शन कहाँ से होगा, आराम से ऐसे थोड़ी अभी हाँ ओ सिलेक्शन, ऐसा सिलेक्शन नहीं होगा, पढ़ना पड़ेगा, कुछ चीज़ें आसान है कुछ मुश्किल भी होगी लेकिन आपको पढ़ना पड़ेगा, सिलेक्शन चाहिए पढ़ना ही पड़ेगा। आप 2 महीने नहीं पढ़ सकते, यूपीएससी वाले 5-5 साल तक आपसे 10 गुना ज़्यादा तैयारी करते हैं, है तो आपको 2 साल में नौकरी मिल रही है, बोल जो वो यूपीएससी की है तो आपकी क्या यूपीएससी से कम है क्या, हमारी एचएसएससी क्या यूपीएससी कम मानते हो क्या, ठीक है ना। तो हमारी एचएसएससी है भाई, वो तो यूपीएससी से कम नहीं है, कहाँ बहम में रहे हो। तो दाब और क्वथनांक का क्या मतलब है, प्रेशर अगर इंक्रीज कर दें तो क्या क्वथनांक बिंदु बदल जाता है, क्या मेल्टिंग पॉइंट बदल जाता है, इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, साधारण बात करें, साधारण बात करें, ठीक है, या नॉर्मली या यूजुअली हम बात करें, साधारणतः बात करें तो क्या होता है, ठोस, कोई पदार्थ ठोस है, ठीक है, और वो किस में बदल रहा है, द्रव में बदल रहा है। अगर ठोस से द्रव में बदलते समय किसी पदार्थ का आयतन बढ़ता है, क्या करता है, आयतन यानी वॉल्यूम इंक्रीज होती है, आयतन बढ़ जाता है, तो उन पदार्थों का के अंदर हम जब दाब बढ़ाते हैं ना, दाब दाब हम बढ़ा दें मान लो, ठीक है ना, उस पदार्थ का दाब बढ़ाने से क्या होगा, तो मेल्टिंग पॉइंट भी क्या हो जाता है, यानी गलनांक बिंदु भी, गलनांक बिंदु भी बढ़ जाता है। बोलो जी कैसे, साधारणतः ऐसा ही होता है। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट बढ़ जाता है, तो गलनांक बिंदु का अब मैं संबंध बता रहा हूं आपको, ठीक है ना, बॉइलिंग पॉइंट का फिर संबंध बताएंगे। ठोस से द्रव बन रहा है मान लो, जैसे आपका जैसे लोहा ले लिया, घी ले लो, घी का अच्छा समझ में आएगा, घी ले लो, ठीक है ना, घी कोई सा भी ले लो, खाओ गगन रहो मगन, डालडा ले लो, वनस्पति घी ले लो, देसी घी ले लो, बोलो जी हम तो देसी खाने वाले हैं, हरियाणा के हैं जी, हरियाणा के देसी दूध दही का खाना यो ही हमारा हरियाणा है। तो देसी घी लिया आपने, आपकी माँ ने या बीवी ने, आपका काम तो है नहीं घी को तपाना, ठीक है ना, या मम्मी ने तपाया होगा, तो वो क्या करती है, जब पड़ोसी मांगने आते हैं ना, हमें 1 किलो घी चाहिए, तपाया हुआ नहीं है, घर में ठोस पड़ा है ना, घर में ठोस पड़ा है ना, तो वो भी दे दो भाई। बोले नहीं नहीं, उन्होंने चेक कर लिया भी आयतन बढ़ता है, उन्होंने चेक किया भी घी को जब हम गर्म करते हैं तो वो थोड़ा फैल जाता है, नॉर्मली ऐसा ही होता है ना, आयतन बड़ा है, आयतन को हम लीटर में मापेंगे मान लो, ठीक है ना, किस में मापते हैं बताओ, जगह ज़्यादा घेरता है, क्या किलोग्राम में कोई फर्क पड़ेगा, मेरे को नहीं लगता भी कोई वजन में फर्क पड़ेगा, लेकिन अब आप तोल के देते हैं। हाँ, आप अगर लीटर के हिसाब से घी बेचो, लीटर के हिसाब से घी बेचो तो किलोग्राम से लीटर की तुलना में लीटर क्या होता है, कम होता है ना, किलोग्राम से उसका द्रव्यमान होता है वो कम होता है। क्या होगा, जब घी देखना, आप आज घर पे ट्राई करना, बर्फ भी बताऊंगा आपको एग्जांपल, ट्राई करना है तो घर पे ही बात है, आप निशान लगाना, एक तो आप डालना नॉर्मल ठंडा घी, और फिर उसको गर्म करना, आप निशान लगाना, निशान से ऊपर आ जाएगा आपका घी, तो यानी जब ठोस से क्या बना, द्रव बना, द्रव बनने समय आयतन क्या हुआ, बढ़ा,
सामान्यतः पदार्थ कोई भी है, सामान्यतः पदार्थ कोई भी है, उसको हम गर्म करते हैं तो वो फैल जाता है। क्या हो जाता है? फैल जाता है। जैसे आपने देखा भी होगा कि गर्मियों के अंदर हम टायर जो होता है, टायर जो होता है ना, टायर जो होता है उसके अंदर हवा कम भरवाते हैं। कारण, क्योंकि गर्मियों के अंदर जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो गैस का आयतन बढ़ जाएगा, आयतन बढ़ेगा यानी ज़्यादा जगह घेरने की कोशिश करेगा, और ज़्यादा जगह घेरने की जब वो कोशिश करेगा, मान लो जो हवा है, तो क्या होगा? टायर फट जाएगा, ये उसका प्रेशर ओट नहीं पाएगा वो, ठीक है ना, प्रेशर झेल नहीं पाएगा वो। तो आपको पता ही है, उसी प्रकार से कुछ चीज़ें हैं जो गर्म करने पर क्या होगा, जिनका आयतन बढ़ता है। गर्म करने पर क्या बढ़ता है? आयतन बढ़ता है। गर्म करने पर क्या होता है? आयतन बढ़ता है। यानी कोई ठोस से द्रव में बदलती है तो भी आयतन बढ़ता है, ठीक है ना। तो गर्म करने से क्या बढ़ रहा है? आयतन बढ़ रहा है। गर्म करने से क्या बढ़ रहा है? आयतन बढ़ रहा है। यानी ठोस से वो किस में चेंज हो रही है? द्रव में। द्रव में जब चेंज हो रही है, ठीक है ना, घी को जब आप तपाओगे, ठीक है ना, तो उसको गर्म करोगे तो वो घी द्रव में बदल रहा है, तो उस क्रिया को हम क्या बोलते हैं? यानी जो आपने एक्स्ट्रा उसको उष्मा दी है ना, वो क्या है? गुप्त उष्मा है, ठीक है। तो आयतन क्या हो जाता है? घी का आयतन बढ़ जाता है, ठीक है। यानी घी को गर्म करने पर, घी एक तो क्या है आपका ठोस रूप में भी होता है, जो ठंडा होता है रूम टेम्परेचर पे, ठीक है ना, उसको आपने क्या किया? गर्म किया। तो गर्म जैसे ही आपने किया तो उसका क्या हो गया? आयतन बढ़ गया, ठीक है ना, आयतन क्या हो गया? बढ़ गया। वॉल्यूम क्या हो गई? इंक्रीज हो गई। समझ में आई बात? यानी ऐसे पदार्थ जो ठोस से द्रव में बदलते हैं और उनका अगर आयतन बदल जाए, ठीक है ना, आयतन क्या हो जाए? बढ़ जाए, तो ऐसे पदार्थों पर दाब ज्यादा देने पर, दाब से रिलेट कर रहे हैं भी, ठोस से द्रव में आयतन आपको समझ में आ गया। लेकिन अगर जिनका आयतन बढ़ता है उनको प्रेशर ज्यादा दिया जाए तो उनका मेल्टिंग पॉइंट भी बढ़ जाता है। यानी आयतन बढ़ेगा तो मेल्टिंग पॉइंट भी बढ़ जाता है। समझ में आई बात? बोलो जी ठीक है। आ गई बात। जैसे सामान्यतः आप लोहा ले लो, एल्यूमिनियम ले लो, तांबा ले लो, ठीक है ना, लोहा ले लो, तो लोहा भी आपसे पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसलिए मैं यहाँ पे एग्जांपल दे रहा हूँ। घी लोहा, ठीक है, घी से समझ में आ गया, लोहा याद कर लेना। यानी लोहे का गर्म करने से आपको पूछा जाएगा, गर्म करने से क्या होगा, तो आपको जी आयतन भी बढ़ेगा उसका, और क्या बढ़ेगा? गलनांक बिंदु भी बढ़ेगा, ठीक है ना। गलनांक बिंदु भी क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। दाब बढ़ाने पर क्या होगा? गलनांक बिंदु भी बढ़ जाता है, ठीक है। बोलो जी ठीक हो गया ये तो। दूसरी बात, कभी कभी क्या होता है, रेयर केस के अंदर क्या होता है, जो ठोस है ना, और ये इंपॉर्टेंट है जल के लिए, ठोस जब द्रव में बदलता है तो कुछ ऐसे पदार्थ जो ठोस से द्रव में बदलते हैं उनका आयतन कम हो जाता है। कुछ पदार्थ आयतन क्या हो जाता है? घट जाता है। तो ऐसे पदार्थों के अंदर अगर दाब भी बढ़ाया जाए, बताएंगे आपको, दाब ज़्यादा कर दिया जाए, प्रेशर ज़्यादा दे दिया जाए, तो उसका क्या हो जाता है? मेल्टिंग पॉइंट भी क्या हो जाता है? कम हो जाता है। मेल्टिंग पॉइंट भी क्या हो जाता है? घट जाता है। देखो एग्जाम्पल आपको बहुत अच्छा देंगे, इसका एग्जाम्पल है, सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है आइस, ठीक है ना, यानी आपकी बर्फ। आप देखते हो, यहाँ पर मैं बहुत कुछ बर्फ के बारे में समझा दूं। बर्फ जब पिघलती है ना तो उसका आयतन घटता है। बर्फ है, यानी बर्फ ठोस थी, द्रव में बदली, यानी बर्फ ठोस द्रव में बदली तो आयतन कम होता है। बोलो जी ऐसा क्यों? ठीक है ना। अगर उस पर दाब बढ़ा जाए तो मेल्टिंग पॉइंट भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाएगा, ठीक है ना, मेल्टिंग पॉइंट भी कम हो जाएगा। यानी दो बर्फ के टुकड़ों को जब आप दाब दोगे ना तो वो चिपक जाते हैं, देखना वो चिपक जाते हैं, ठीक है। तो वो उसका कारण है। तो यानी जब दाब बढ़े मेल्टिंग पॉइंट पे, तो यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है भी, जब बर्फ पिघलती है तो क्या जल का स्तर बढ़ता है? नहीं। बोलो जी एग्जाम्पल तो दे दिया लेकिन समझा दो। एक बात याद रखना, बर्फ का क्या होता है? घनत्व जो होता है ना वो भी कम होता है जल से, उसका कारण होगा। अब घनत्व समझाया होता तो ये चीजें आसानी से समझ में आ जाती। देखो आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है, बर्फ, हाँ, बर्फ पहली बात तो जल पे तैरती है, आपने देखा होगा, नहीं तैरती है तो घर पे ट्राई कर लेना आज। और आप निशान लगाना भी, जितनी बर्फ तैरती है ऊपर, कितनी तैरती है, उसका 1/10 भाग दिखाई देता है आपको तैरता हुआ। भाग क्या रहता है? जल से ऊपर रहता है, ऊपर रहता है, पूरी ऊपर नहीं रहती, 1/10 भाग, ठीक है ना। यानी इतना ही भाग ऊपर रहेगा, यानी 10 टुकड़े बनाए यहाँ पर तो एक टुकड़ा ऊपर रहता है, बाकी 9 टुकड़े क्या रहते हैं? अंदर रहते हैं, ठीक है। अब बर्फ धीरे धीरे पिघलना शुरू हो गई, आपने निशान लगा लिया ऐसे, क्या लगा लिया? निशान भी। ये तो क्या है? बर्फ है,
फिजिक्स है, समझना ही चाहिए इसको, बस रटना है। तो फिर बुक बहुत है भैया, पढ़ लो वहां से। इतना भाग, ऐसे भाग। ये बर्फ का टुकड़ा, आइस क्यूब रखी है आपने, बोले जी आइस क्यूब तो हमने देखी है, तैरती है ना। ये बर्फ है, ये क्या है, बर्फ है, ये तैर रही है, ये क्या है, बर्फ है। ठीक है, 9 भाग इसका नीचे है, 1 भाग इसका ऊपर है। आपने लगा लिया यहाँ निशान, बोले जी यहाँ निशान, यहाँ निशान लगा लिया बर्तन के अंदर। यही बर्तन पूरी बर्फ पिघल जाएगी। ये निशान यहाँ पे था पहले, यहाँ पे था, बर्फ पिघलती रही पिघलती रही, बर्फ पिघलती रही पिघलती रही पिघलती रही पिघलती रही। आप निशान लगा लेना, बर्फ पिघल गई लेकिन ये निशान से पानी ऊपर नहीं गया, ठीक है ना, क्योंकि ये जो आयतन इसने घेर रखा था, ये आयतन घेर रखा था, ये जल का जितना 9 का आयतन है ना, उतना आयतन क्या होता है, बर्फ के 10 का आयतन होता है, 10 टुकड़ों का। समझ में आई बात। यानी कितना आयतन घटेगा, तो 1/10 भाग घटेगा। मान लो, क्या मान ले, रोज रोज मानना वाला, ठीक है ना। तो आयतन क्या बढ़ता है, नहीं बढ़ता। अब पूरा का पूरा क्या हो गया, जल हो गया, लेकिन आयतन नहीं, इसका स्तर नहीं बढ़ा। तो आपको कह दे, कोई बर्फ जब तैरती है और तैरती हुई बर्फ पिघल कर जल बन जाए, तो क्या बर्तन के जल का स्तर बढ़ेगा, तो आप कहोगे नहीं बढ़ेगा। क्यों नहीं बढ़ेगा, क्योंकि उसका आयतन क्या हो जाता है, बर्फ का आयतन घटता है। जब वो ठोस से द्रव में जाएगी, आयतन घटता है, और घटता कितना, 1/10 भाग घटता है, 1/10 भाग। तो आपसे पूछे भी कितनी बर्फ तैरती हुई नजर आती है, तो 1/10 भाग तैरती हुई नजर आती है, ठीक है ना। यानी 10 भाग में बांटे अगर, तो 9 भाग डूबा रहता है, 1 भाग क्या रहता है, ऊपर रहता है, यानी 1/10 भाग ऊपर तैरती है, ठीक है। तो आयतन का 1/10 भाग क्या होता है, आयतन घट जाता है, बर्फ का आयतन कम हो जाता है, ठीक। और इसका एग्जाम्पल देता हूं आपको, एग्जाम्पल देता हूं, इसी का एग्जाम्पल। सर्दियों में पाइप फट जाते हैं, कारण बताइए। यानी आपने सर्दियों में बाहर रख दिया, और सर्दी इतनी ज्यादा, कोहरा हो गया, अभी बर्फ जम गई। क्या हो गया, बर्फ जम गई। बर्फ जमने के बाद क्या होगा, अभी पाइप जो है वो फट जाएगा। बोलो जी कारण। जब द्रव से ठोस से द्रव में बदला तो उसका क्या हुआ था, आयतन घटा था, बोलो जी हाँ जी। तो लेकिन जब द्रव से ये चीज वापस ठोस में बदल जाए, तो आयतन क्या होगा, बढ़ेगा। यानी पहले जो पानी था वो तो भरा हुआ था पाइप में, भरे हुए पानी से पाइप थे, ठीक है ना। अब वो आयतन तो उसने पहले घेर ही रखा था, आयतन क्या चाहिए, बर्फ को ज्यादा चाहिए। आयतन बर्फ को क्या चाहिए, ज्यादा चाहिए। तो आपने क्या किया, बर्फ को आयतन ज्यादा चाहिए, ठीक है, ठीक है। तो पाइप में तो इतना ही आयतन था जितना जल भरा हुआ था, लेकिन 10वां हिस्सा आयतन और चाहिए बर्फ जब जम जाएगी उसको। तो क्या होगा, भी बर्फ क्या होगी, फैलेगी। जब जल से बर्फ जमेगी, फैलेगी, फैलेगी तो क्या होगा, पाइप उसको झेल नहीं पाएगा, और पाइप क्या हो जाएंगे, फट जाएंगे, ठीक है ना। तो आप कहोगे जी बर्फ फटने, फट जाते हैं, कारण क्या है, बर्फ जमने से, ठीक है, बर्फ जमने से आयतन बढ़ जाने के कारण क्या हो जाते हैं, फट जाते हैं। इसको समझाना था, और ये क्वेश्चन आ सकता है सीधा भी, सर्दियों में पाइप, जल से भरे हुए पाइप क्यों फट जाते हैं, तो आपको बता देना है बर्फ का आयतन ज़्यादा होता है, इसी कारण सर्दियों में पाइप, जो पानी के भरे पाइप होते हैं, वो उनमें से जल का बर्फ में बदलने से आयतन बढ़ जाता है, जिसके कारण पाइप फट जाते हैं, ठीक है। तो बर्फ बर्फ आगे करेंगे, उसका और भी क्लियर करेंगे फंडा। ठोस, द्रव, आयतन, तो उनका मेल्टिंग पॉइंट क्या घटता है, तो ये क्वेश्चन सीधा पूछा जा सकता है, ठीक है। तैरती हुई बर्फ, बर्फ 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 बर्फ, नॉर्मली क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट ये होता है, ठीक है ना। यानी बॉइलिंग पॉइंट पे क्या फर्क पड़ता है जी, चलो मेल्टिंग पॉइंट का थोड़ा सा और फंडा है, वो क्लियर करते हैं। अगर इम्प्योरिटी बढ़ा दो, आप अशुद्धि बढ़ा दो किसी वस्तु में, तो अशुद्धि बढ़ाने से, अशुद्धि मिलाने से, मान लो जल के अंदर आपने नमक मिला दिया, बोलो जी हाँ जी, हम तो मिला देते हैं। तो उसका कारण क्या होगा, और इसका कारण क्या होगा, मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है ना। अशुद्धि मिलाने से मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाता है, घट जाता है। मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, घट जाता है, ठीक है।
इसको आराम से समझ लेंगे। और बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ठीक है, बोले जी अच्छा ये बात है। अशुद्धि मिलाने से, आपसे पूछा गया क्वेश्चन है भी अशुद्धि मिलाने से क्वथनांक बिंदु या गलनांक बिंदु पे क्या फर्क पड़ेगा। तो आपको अशुद्धि मिलाने से, आप रिलेट करो हर चीज को। अशुद्धि मिलाने से क्या होगा, ठीक है। अशुद्धि मिलाने से क्या होगा बताइए, भी मेल्टिंग पॉइंट तो घट जाएगा। और बॉइलिंग पॉइंट बोले समझ में नहीं आया सर, पता है मुझे आएगा ही नहीं। आपने कभी देखा होगा भी, आपने क्या किया, बर्फ है, ठीक है, और बर्फ के साथ बना दिया NaCl यानी नमक। आपने क्या मिलाया, नमक। तो पानी का जो बर्फ का टेम्परेचर है वो कहाँ तक चला जाता है, -22 डिग्री सेल्सियस तक। बोले अच्छा जी। याद करो, जब आप आइसक्रीम खाते थे, आज भी खाते हो, वो बर्फ लेके आते हैं, ठीक है ना, फ्रीज तो नहीं होता, मान लो वो बर्फ लेके आते हैं, और बर्फ क्या कर देते थे, वो एक खोमचा सा होता था, वो चारों ओर क्या कर देते, आइसक्रीम वाला उसमें बर्फ डाल देता था, और उसके नमक होता था उसके पास, उसमें नमक मार देता था। उसको पता था फिजिक्स के अंदर, उसको पता था अभी बर्फ में जब इम्प्योरिटी मिलाएंगे तो उसका टेम्परेचर घट जाएगा, और बाहर वाले का टेम्परेचर घटेगा, अंदर वाले का टेम्परेचर क्या होगा, ज्यादा होगा। तो टेम्परेचर क्या लेगा, उसको शोषित करके अंदर वाला क्या हो जाता था, 0 डिग्री पे बर्फ बन जाता है। यानी उसके अंदर जो आप लिक्विड डाला उसने, वो किस में कन्वर्ट हो गया, क्योंकि उसकी उष्मा जो है किसने खींच ली। उष्मा किससे और कहाँ से स्थानांतरित होती है, ज्यादा से कम, यानी लिक्विड का टेम्परेचर ज्यादा होगा बर्फ की तुलना में। बर्फ वहां पर कितने डिग्री तक जा रही है, -22 डिग्री तक। तो बर्फ अंदर वाला भी क्या हो जाता था, बर्फ हो जाता था, है ना। तो इसलिए वो नमक मिलाता है। तो बर्फ और नमक मिलाने से क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट घट जाता है। और जिसका प्रयोग कहाँ किया जाता है, इस विधि का प्रयोग ही किया जाता है आपका आइसक्रीम। आइसक्रीम वाले यही करते हैं ना, कुल्फी खाते हो आप, रबड़ी वाली, रबड़ी वाली कुल्फी, ठीक है ना, कुल्फी जमाने के लिए यही प्रयोग किया जाता है। कितने डिग्री तक घट जाता है, -22 डिग्री। आइसक्रीम बनाने के लिए, ठीक है ना, बर्फ में क्या मिला देते हैं, नमक। कुल्फी बनाने के लिए क्या बना देते हैं, बाहर मिलाते हैं, ये नहीं अंदर वाले में मिलाते हैं ना, वहाँ अंदर वाले में तो चीनी मिलाते हैं ना, ठीक है। तो ये बर्फ प्लस नमक, बर्फ प्लस नमक मिलाने से क्या हुआ, मेल्टिंग। नमक क्या है यहाँ पे, बर्फ के अंदर नमक क्या है, इम्प्योरिटी है, यानी अशुद्धि है, ठीक है ना। यानी बर्फ में अशुद्धि मिलाने से उसका टेम्परेचर किसी भी का मेल्टिंग पॉइंट क्या घट जाएगा। बर्फ एग्जाम्पल है कि जो आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। यानी बर्फ का अंदर नमक मिलाने से क्या होगा, तो उसका मेल्टिंग यानी उसका टेम्परेचर क्या है, -22 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है, ठीक है। और आइसक्रीम बनाने के लिए, कुल्फी बनाने के लिए इसी विधि का प्रयोग किया जाता है। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, बढ़ जाता है, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। आपने देखा होगा, ठीक है, मान लो जल है, ठीक है, जल है, क्लियर है। जल के अंदर आप नमक मिला दो, जल के अंदर आप नमक मिला दो, ठीक है। यानी ये कितने डिग्री पे उबलना था, 100 डिग्री सेल्सियस पे उबलना था। कहाँ पर उबलना था, 100 डिग्री सेल्सियस पे। अब बॉइलिंग पॉइंट इसका बढ़ गया। बॉइलिंग पॉइंट बढ़ने का मतलब है ये 100+ पे उबलना शुरू करेगा अब, ठीक है ना, नमक के हिसाब से, ठीक है। नमक के हिसाब से क्या है, 100+ उबलना शुरू करेगा। जब भी हम सब्जी के अंदर नमक वगैरह डालते हैं तो क्या कर देते हैं हम, पानी जो है, पानी जो है वो 100 डिग्री पे नहीं उबलता, 100 से+ डिग्री पे उबलता है, ठीक है। तो नमक डाल देने से क्या होगा, पानी हीट ज़्यादा लेगा, जिसके कारण क्या होगा, उसका बॉइलिंग पॉइंट यानी क्वथनांक बिंदु क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। आपने कभी देखा होगा, पानी में आप तेल गिरा देते हो, बुलबुले तो फटते हैं, लेकिन गर्म कम होता है ना। तो वहां पे क्या हो गया, उसका मेल्टिंग पॉइंट बढ़ जाता है, सॉरी क्वथनांक बिंदु क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो आपसे सीधा क्वेश्चन और सीधा सीधा ये पूछा जाएगा भी अशुद्धि मिलाने से, किसी पदार्थ में अशुद्धि मिलाने से उसके गलनांक बिंदु पे क्या प्रभाव पड़ता है। तो गलनांक बिंदु तो घटेगा, बर्फ वाला याद रख लेना, और क्वथनांक बिंदु बढ़ेगा, ठीक है। नॉर्मल सी बात है, क्लियर हो जानी चाहिए, ठीक है। दूसरी बात,
दाब और क्वथनाक का क्या संबंध है? तो ये बात यहाँ हमेशा याद रखना, दाब जब भी बढ़ाओगे, दाब जब भी बढ़ाओगे तो क्वथनाक बढ़ेगा। ये बहुत लफड़ा है भाई फिजिक्स से, क्वथनाक हमेशा ही बढ़ेगा। यानी दाब बढ़ाने क्वथनाक बढ़ता है, दाब घटाने से क्वथनाक घटता है। देखो कारण, अब दाब बढ़ाने पे दाब के क्या है, ये समानुपाती होता है। दाब अगर घटाओगे तो क्वथनाक क्या होगा, घट जाएगा। बोले अच्छा, क्वथनाक सामान्य दाब पर, यानी आपके वातावरणीय दाब पर जल का टेम्परेचर जो होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस क्वथनाक होता है, क्वथनाक बिंदु होता है उसमें बोलना। क्वथनाक नीचे आ जाता है कब, पहाड़ों पे। पहाड़ों पे क्या होता है, दाब कम हो जाता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है, यानी वातावरणीय दाब, जो वायुमंडलीय दाब क्या हो जाता है, कम हो जाता है। उसके कारण वो खाना जल्दी क्यों नहीं पकता, क्योंकि वहां पर उबलना जल्दी शुरू हो जाता है। ठीक है, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है। दाब बढ़ाया क्वथनाक बिंदु, यानी 100 पे उबलेगा नहीं अब जल, आपने ज्यादा प्रेशर दे दिया, प्रेशर दिया 100 डिग्री पे नहीं उबलेगा। यानी टेम्परेचर तो उसका 100 डिग्री है जल का, लेकिन वो वाष्प नहीं बन रहा। आपने कभी देखा होगा भी, आप सीधा खाना बनाते हो किसी मतलब पतीले के अंदर, तो क्या हो जाता है, कढ़ाई वगैरह उसके अंदर, तो उसके अंदर पानी की मात्रा घट जाती है। लेकिन आपने कभी देखा होगा भी, आप क्या बनाते हो, मान लो ग्रीन वेजिटेबल है, कोई हरी सब्जियां बनाते हो, ठीक है ना, जैसे ककड़ी बना ली आपने मान लो, या आपने घिया बनाया, आपने लौकी बनाई आपने, तो उसके अंदर आप पानी कम डालते हो, क्योंकि आपको पता है पानी उड़ेगा तो नहीं, वाष्प तो बनेगा नहीं। क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि उसका हमने क्या किया, कुकर का, कुकर के अंदर प्रेशर, प्रेशर कुकर में प्रेशर बढ़ा दिया, तो क्वथनाक बिंदु बढ़ गया। यानी पानी 100 डिग्री सेल्सियस पे वाष्प बनना था, अब उसका प्रेशर जितना ज़्यादा होगा वो उतना ही क्या होगा, 100 से प्लस चला जाएगा। यानी पानी वाष्प 100 से ज़्यादा पे बनेगा। ठीक है, और जितना वाष्प बनेगा वो सीटी मार ही देता है, करता ही है। ठीक है ना, बेशरम आदमी है बिल्कुल कुकर, नहीं समझ में आया। तो प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है, उसका कारण क्या है? तो प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकने का कारण है दाब। क्या है, दाब, क्योंकि दाब बढ़ाने से क्या होता है, दाब बढ़ाने से क्या होता है, ठीक है ना, जल का क्वथनाक बिंदु भी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। जल का क्वथनाक बिंदु भी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। क्वथनाक बिंदु बढ़ने से क्या है, जल 100 डिग्री ज्यादा उष्मा लेगा, और उष्मा से ही तो क्या खाना पकता है, यानी खाना क्या होगा, उष्मा ज्यादा चली जाएगी उसमें, जल वाष्प नहीं बनेगा, यानी उष्मा का क्या नहीं होगा, लॉस नहीं होगा वहां पे भी, वाष्प के साथ उष्मा बाहर नहीं जाएगी। तो इसलिए क्या हो जाता है, खाना उष्मा ज्यादा होने के कारण, यानी प्रेशर से उसका क्वथनाक बिंदु बढ़ा, क्वथनाक बढ़ा तो वाष्प कम बना, वाष्प कम बना तो हीट प्रेशर कुकर में ज्यादा हो गई, हीट प्रेशर कुकर में ज्यादा होने के कारण क्या होगा, खाना जल्दी पक गया। ठीक है ना, 2 मिनट में बना देता है। आपसे पूछा जाता है, जो माउंटेन है, पहाड़ों में, पहाड़ों पर खाना पकाना मुश्किल है, तो इसका आंसर क्या रहेगा, पकाना मुश्किल है। बोले जी ये कैसे हुआ, ठीक है, उसका कारण आपसे पूछे तो आप बता देना, दाब कम। ठीक है ना, दाब अगर कम होगा तो क्वथनाक बिंदु भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, जल का क्वथनाक बिंदु कम हो जाएगा। ठीक है ना, क्वथनाक बिंदु अगर कम हो गया मान लो, तो खाना को भरपूर जो उष्मा मिलनी चाहिए थी पकने के लिए वो नहीं मिलेगी, क्योंकि जब आपने हीट देना शुरू किया, खाना हो सकता है 100 डिग्री से कम ही 90 डिग्री पे वाष्प बनना शुरू हो गया। ठीक है ना, 90 डिग्री पे उड़ना शुरू हो गया। आप 10 डिग्री जो टेम्परेचर बढ़ाने के लिए आपको उष्मा देनी थी, सेंसिबल हीट, वो तो आप दे नहीं पा रहे हो, तो खाना बहुत लेट जाके पकता है, क्योंकि धीरे धीरे उष्मा देते रहेंगे तब जाके पकेगा। तो कारण क्या है, दाब कम होने के कारण क्वथनाक बिंदु कम हुआ, क्वथनाक बिंदु के कारण 100 डिग्री सेल्सियस से पहले जल का वाष्प बन गया, उड़ गया। बार बार आप ज़्यादा पानी डाल रहे हो, वो उड़ता जा रहा है, उष्मा का लॉस ज़्यादा हो रहा है, हीट का ज़्यादा लॉस हो रहा है, तो ज़्यादा उष्मा देनी पड़ती है, क्योंकि कुछ ज़्यादातर उष्मा किस में चली जाती है, वाष्प के साथ, क्योंकि पानी 100 डिग्री से कम पर उबलना शुरू हो जाता है, तो इसलिए खाना, ठीक है ना, तो क्या हो जाता है, जल 100 डिग्री सेल्सियस से कम पर उबलना शुरू हो जाता है।
इसलिए क्या होता है, पहाड़ों में दाब कम होने के कारण, और पहाड़ों पर दाब कम होने का कारण है पृथ्वी से जितने आप ऊंचाई पे जाओगे दाब क्या होता है, प्रेशर कम होता जाता है, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स भी का एक काम करता है जो ऊपर जाके धीरे धीरे कम होता है। पृथ्वी के नज़दीक सतह पे सबसे ज़्यादा दाब होता है, धीरे धीरे प्रेशर क्या होता है, कम होता जाता है। याद रखना, धीरे धीरे पृथ्वी से जब हम ऊपर जाते हैं तो वो प्रेशर क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ये काम आएगा आपका 20% का सिस्टम है, उसके अंदर ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है ना। पहाड़ों पर नाक से खून बहने का क्या कारण है, तो पहाड़ों पर खून बहने का यही कारण है भी प्रेशर क्या हो जाता है, क्या हो जाता है, प्रेशर कम हो जाता है। पहाड़ों पर क्या है, वायुमंडलीय दाब कम होने के कारण, शरीर का दाब ज़्यादा होने के कारण क्या हो जाती है, हमारी नसें जो होती है, एक परत होती है, म्यूकस होती है, वो फट जाती है, जिसके कारण हमें नाक से खून बहना शुरू हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर हमें पतली परत होती है। बाकी परत तो अपनी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, अभी यहाँ से खून बहेगा, ये तो टाइट है। नाक के अंदर जो परत होती है ना, अंदर वाली, ठीक है ना, लेयर जो होती है वो फट जाती है, क्योंकि वो कमज़ोर होती है। ठीक है। दूसरा आपसे कई बार ये पूछ लिया जाता है भी गुब्बारा ऊपर जाके फट जाता है, कारण क्योंकि हवा आपने जो भरी है वो तो इस एटमॉस्फेयर प्रेशर के कारण भरी है, भी इसके अंदर वायुमंडलीय दाब जो है उसके हिसाब से भरा है। लेकिन धीरे धीरे जैसे ही गुब्बारा ऊपर जाएगा, ऊपर जाते क्या होगा, बाहर का क्या हो जाएगा, वायुमंडल दाब कम हो जाएगा। वायुमंडलीय दाब कम होने के कारण अंदर का दाब ज़्यादा होगा, तो वो क्या हो जाता है, गुब्बारे को फाड़ देता है फिर प्रेशर। ठीक है, तो प्रेशर बहुत बढ़िया चीज़ है। और एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं, ये तो बहुत एग्जाम्पल है यार इसके। ठीक है। ठीक है, तो ये आपका नॉर्मल सा था, जिसको आप एक बार दोबारा देख लो। धीरे धीरे छोटी छोटी चीज़ों को समझाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, आपको पता ही है। नॉर्मल दो बात होगी, ठीक है ना। और दूसरी बात आपको यहाँ पर और भी याद कर लो, बस इसका फंडा ही क्लियर करते हैं। एक और याद कर, तो अशुद्धि मिलाने पर भी कवथनाक बढ़ेगा, तो कवथनाक याद रखना है बढ़ेगा, चाहे अशुद्धि मिलाने पर भी, किसी पदार्थ में अशुद्धि मिलाते हैं ना, तो भी कवथनाक क्या होगा, बिंदु बढ़ेगा। ठीक है, कवथनाक क्या होगा, बढ़ेगा। तो अशुद्धि मिलाने पे बॉइलिंग पॉइंट तो बता ही दिया मैंने, बढ़ेगा। मेल्टिंग पॉइंट क्या है, घटेगा। लेकिन अशुद्धि मिलाने पर क्वथनांक बढ़ता है, यहाँ पे याद रखना मेल्टिंग पॉइंट घटता है। तो घटने वाला फंडा सिर्फ और सिर्फ कहाँ पे है, घटने वाला फंडा सिर्फ और सिर्फ मेल्टिंग पॉइंट में है। और वो भी किस केस में है, जिस केस में आयतन घटता है, किसी को गर्म करने से आयतन घटता है, अवस्था बदलने पे आयतन घटता है, तो वहां मेल्टिंग पॉइंट घटता है। बाकी आपको किसके साथ जाना है, एक बर्फ को ले लेना, बाकी सभी के लगभग आंसर क्या होंगे, बढ़ेगा 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 बढ़ेगा, है ना। अशुद्धि मिलाने से क्या होगा, घटेगा। बर्फ का एग्जांपल ले लेना, अशुद्धि मिलाने से क्वथनांक क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है ना। और मैंने एग्जांपल दे दिया, अभी नमक मिलाओगे जल में तो जल 100 डिग्री से फालतू पे उबलना शुरू होगा, यानी 100 डिग्री सेल्सियस पे बर्फ बनना शुरू नहीं, वो वाष्प बनना शुरू नहीं होगा, उसका उबलना शुरू नहीं होगा। ठीक है ना, तो ये बातें थी। एक बार थोड़ा सा और फंडा क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, यानी जब हम गलनांक की बात करते हैं और हम क्वथनांक की बात करते हैं, क्वथनांक की, तो क्वथनांक का फंडा तो क्लियर है। क्वथनांक बढ़ता है जब क्या किया जाता है, प्रेशर बढ़ाया जाता है। प्रेशर क्या किया जाता है, बढ़ाया जाता है। ये क्वेश्चन थोड़े कंफ्यूजिंग वाले हैं, ठीक है ना। क्वथनांक बढ़ता है, और क्वथनांक फिर भी बढ़ता है। क्वथनांक के फंडे में क्या क्लियर है भी, क्वथनांक बढ़ता है अगर हम क्या करते हैं, इम्प्योरिटी मिलाते हैं, यानी अशुद्धि मिलाते हैं। अशुद्धि अगर उसके अंदर मिलाते हैं तो क्वथनांक बढ़ेगा, यानी क्वथनांक दोनों केस में ही क्या है, बढ़ेगा। गलनांक क्या होगा, गलनांक हम दाब बढ़ाते हैं, ठीक है। और एक बार हम क्या करते हैं, दाब बढ़ाते हैं, दो बार हम दाब बढ़ाते हैं। तो उन पदार्थों का जिनको ठोस से द्रव बनता है, ठोस से द्रव बनने पर आयतन बढ़ता है, इसके अंदर एक क्या है, कंडीशन है। जिनका आयतन बढ़ता है ना, उनका तो क्वथनांक भी, गलनांक भी क्या होता है, दाब बढ़ाने से गलनांक भी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ठीक है।
और जिनका जब दाब बढ़ाते हैं और वो ठोस से जब द्रव में परिवर्तित होते हैं, किस में परिवर्तित होते हैं? द्रव में। तो आयतन जिनका घटता है, आयतन जिनका घटता है उनका गलनांक भी क्या हो जाता है? कम हो जाता है। दोबारा इसलिए समझाया क्योंकि वहां पे क्लियर ना हो पाया हो, घट जाता है। ठीक है। गलनांक बिंदु अशुद्धि मिलाने से क्या होता है? अशुद्धि मिलाने से, अशुद्धि मिला दी आपने, अशुद्धि जितनी ज्यादा करते जाओगे, ठीक है ना, तो गलनांक क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा। ठीक है, ये फंडा था बस। एग्जाम्पल आपको सारा कुछ समझा दिया है बस। ठीक है, आज के लिए फिर इतना ही है, कल पढ़ेंगे जल का असामान्य प्रसार क्या होता है। सारी चीज़ें धीरे धीरे कवर होती जाएगी भैया। 1 घंटे 10 मिनट की क्लास हो गई है, 10-15 मिनट की, तो पढ़ते रहिए बस। ठीक है ना, 1-1 डेढ़-1.5 घंटे की क्लास है, रेगुलर आपको क्लास मिले। ठीक है ना, बीच में 2-3 दिन की मेरे को छुट्टी जाना है तो मैं क्लास बना नहीं पाऊंगा, इसलिए क्या करना है, मैं क्लास आपको डेली बने मिले तो हम क्या करते हैं, इकट्ठी क्लास बनाते हैं। आज 3-4, ठीक है, जितनी हो सके पॉसिबल से पॉसिबल आपको क्लास मिलनी चाहिए। मैंने छुट्टी वगैरह ले ली 1-2 दिन की, सोचा मैं क्लास ज़्यादा से ज़्यादा रिकॉर्ड कर दूं ताकि आपको मिलती रहे। ठीक है ना, जो वीडियो देख रहे हैं मेहनत को आप कह सकते हो, आपका जो है रिस्पांस फीडबैक दे सकते हो, कमेंट कर सकते हो, लाइक कर सकते हो वीडियो को। ठीक है, तो आज के लिए फिर इतना ही है। जय हिंद जय भारत, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। भगवान आपका भला करे, पढ़ते रहिए और सिलेक्शन की ओर बढ़ते रहिए। जय हिंद।